नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने सोचा कि एक लाइव ज़रूर करना चाहिए। आज गुजरात के लोकल बॉडी पोल्स के रिजल्ट्स आए हैं, जो वहाँ पर म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए, मतलब कि जो स्थानीय चुनाव हुए गुजरात में, उसके नतीजे आए और उन नतीजों पर एक विश्लेषण करना, एक एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी था। और ये कहना बिल्कुल ज़रूरी है कि अब क्या राहुल गांधी को स्टार प्रचारक बनाया जाना चाहिए। स्टार प्रचारक हालांकि भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के योगदान से भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक सरकार बनाने में सफल होती है, चुनाव जीतने में सफल होती है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब गंभीरता से सोच विचार करने के बाद अगले चुनावों के लिए राहुल गांधी को उनके हक से दूर नहीं रखना चाहिए और राहुल गांधी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हो सकता है अव्वल दर्जे पर रखने की चेष्टा या कोशिश या प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। पहले मैं समझा दूं कि गुजरात में हुआ क्या है। गुजरात में 2015 में और 2015 से पहले भी जो लोकल बॉडीज थे, जहां पर आज चुनाव हुआ है, सूरत, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद, इन जगहों पर कुल मिलाकर 576 सीट्स, 6 बॉडीज में, उनमें से 390 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार साल दर साल, दशक दर दशक सत्ता में रही है। चाहे वो राज्य सरकार की बात हो, 20 साल से अधिक हो गए हैं। 2017 में फिर से गुजरात में विधानसभा में चुनाव जीता भारतीय जनता पार्टी ने। और अगर आप अर्बन बॉडीज की बात करें, ये अर्बन पॉकेट्स में चुनाव हुए थे। लोकल बॉडीज अर्बन इलाके में थे, बड़े शहरों में थे गुजरात के। वहां पर भी साल दर साल और बहुत सालों से सरकार में है। तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छा खासा मौका था कांग्रेस पार्टी के पास कि कांग्रेस पार्टी इन एरियाज में जहां पर इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वहां पर अपना परचम लहराती। पर नतीजे जो आए हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में 390 सीट जीती थी। आज वो आंकड़ा बढ़कर 470 के करीब आ चुका है। जो मैंने लास्ट अभी चेक किया, तो मतलब ऑलमोस्ट 500 तक पहुंचने की कगार पर है बीजेपी, आउट ऑफ 576 सीट्स। और कांग्रेस पार्टी 50 से कम में सिमटती नजर आ रही है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सूरत में तो कांग्रेस पार्टी के पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भी पोस्ट नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी आ चुकी है उनकी जगह में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में। मतलब कि जिस पाटीदार समाज को भड़काने की, बहलाने की हार्दिक पटेल के साथ कोशिशें की गई, हार्दिक पटेल को बड़ा ओहदा भी दिया गया पार्टी में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो वो भी अब जगह खिसक चुकी है कांग्रेस पार्टी के हाथ से। और कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का सफाया हो चुका है, सुपड़ा साफ हो चुका है। राजकोट में अगर खासकर देखें तो वहां पर ऑलमोस्ट बीजेपी की क्लीन स्वीप है। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, नीति, नियत, तमाम चीजों को रिजेक्ट किया गुजरात की जनता ने। इसका मतलब ये है कि फ्यूल प्राइस, फार्म लॉ, इसको, इस पर जो प्रोपेगेंडा है कांग्रेस पार्टी के युवराज का, उसको भी रिजेक्ट किया गुजरात की जनता ने। और आप कहेंगे कि गुजरात का ही क्यों आप हवाला देते हैं, गुजरात में अलग राजनीति होती है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बिहार विधानसभा चुनाव जीते, नंबर 1 आई। वहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई उनकी, उनकी सरकार फिर से बन गई। नंबर 1 शायद आरजेडी थी, पर सबसे बड़ी ग्रोथ अगर बीजेपी की हुई और वहां पे सरकार बनाने में सफल रहे इतने सालों के बाद फिर से। बाईपोल्स गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीते। सबसे बड़ी ग्रोथ अगर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में हुई तो वो बीजेपी की हुई। लोकल पोल्स की अगर बात करें तो असम की बात करें, गोवा की बात करें, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती।
महाराष्ट्र में भी उनका नंबर 1 की जगह पर परफॉर्मेंस रहा। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। शायद पंजाब छोड़कर हर जगह बीजेपी का परचम लहराया। तो ये नरेंद्र मोदी इफेक्ट और राहुल गांधी का इफेक्ट यूं हुआ कि पुद्दुचेरी गए तो 5 साल भी पूरा नहीं कर पाई, सरकार चली गई पुद्दुचेरी की। और आप देख सकते हैं कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, वहां पर ऐसा असर होता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है या जीतने से दूर रहती है। और आज गुजरात के जो लोकल चुनाव में हुआ वो भी आप देख सकते हैं। तो ये है राहुल इफेक्ट। और दूसरा है नरेंद्र मोदी इफेक्ट। नरेंद्र मोदी इफेक्ट ये है कि 25 साल बाद, 20 साल बाद सरकार बनती जा रही है, चुनाव जीतते जा रहे हैं। और राहुल गांधी इफेक्ट ये है कि 5 साल भी नहीं हुए और लोगों ने रिजेक्ट कर दिए। और अब इसीलिए कांग्रेस पार्टी का नॉर्थ ईस्ट से तो सफाया हो चुका था, साउथ इंडिया से भी सफाया हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की सरकारें पंजाब में है, राजस्थान में है। तो पंजाब, राजस्थान यहाँ पर और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों में उनकी सरकारें मात्र बची हैं जहां पर मुख्यमंत्री हैं। और जहां पर तीसरे नंबर की पार्टी बनकर समर्थन दे रहे हैं वो महाराष्ट्र और झारखंड। पुदुचेरी हाथ से चला गया तो अब कर्नाटका से साफ, तमिलनाडु से साफ, केरल से साफ, आंध्र से साफ, तेलंगाना से साफ, बचे थे पौंडीचेरी पुदुचेरी में, वहां से भी साफ। तो ये है राहुल इफेक्ट। और दूसरा है नरेंद्र मोदी इफेक्ट। चुनाव बीजेपी ग्रामीण इलाकों में भी जीती है, चुनाव अर्बन इलाकों में भी जीती है। तो जिस पर बंटी और बबली, मतलब प्रियंका और राहुल, लगातार एक भ्रम फैला रहे थे फ्यूल से लेकर फार्म लॉस पर, उसको भी रिजेक्ट किया जनता ने। तो कुल मिलाकर ये नतीजे रहे गुजरात के लोकल पोल्स का। इस पर एक लाइव करने की मैंने जरूरत समझी। और यदि आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल करे, और केवल शामिल ना करे, उनको नंबर 1 की पोजीशन में रखे, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, इसको ट्वीट करना और लोगों तक पहुंचाना। और ज़रूर जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, इन लोगों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी के साथ न्याय करे, उनको भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक घोषित कर दे, ताकि राहुल इफेक्ट बंगाल में भी दिखे और राहुल का इफेक्ट बाकी जो 4 प्रदेश हैं, तमिलनाडु है, केरल है, पांडिचेरी भी जा रहा है, असम भी जा रहा है, वहां पर भी राहुल इफेक्ट बरकरार रहे। इसके लिए जरूर भारतीय जनता पार्टी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में राहुल गांधी को शामिल करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।